हेलो जेनजी टीचर्स, वेलकम बैक। तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम एमएड थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम पेपर करने वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का, राइट। अगर आप डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के हैं तो भी ये एग्ज़ाम पेपर आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इस पेपर को हम पार्ट्स में नहीं करेंगे जैसे मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको कराए थे। पूरी वीडियो में आपका कंप्लीट पेपर है, यानी ऑल 75 क्वेश्चंस, राइट। ये पेपर कोड है 301B और पेपर का नाम क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी टीचर प्री सर्विस एंड इन सर्विस। इसे देख के आप ये मत समझिएगा कि ये पेपर ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिनल पेपर है। फ्रंट पेज मैंने किसी और पेपर का लगाया है क्योंकि मेरे पास फ्रंट पेज इस क्वेश्चन पेपर का फ्रंट पेज नहीं था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डाइट्स वर सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। डाइट की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? NEP 1986, NEP 1992, कोठारी कमीशन या मुदालियर। तो डाइट की स्थापना NEP 1986 में की गई थी, ऑप्शन ए। डाइट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इसका मेन फोकस एलिमेंट्री एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए था। ये इन सर्विस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है टीचर्स को और उनको टीचर, स्कूल और कम्युनिटी को लिंक कराने का काम करता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि इसे कंट्रोल कौन करता है? तो इसे कंट्रोल करने का काम SCERT करता है। ये 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था, सबसे पहले तमिलनाडु में। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 1990 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी रीजनल ऑफिसेज आर देयर इन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी जिसे हम शॉर्ट में UGC कहते हैं, इसके 6 ऑफिसेज हैं, रीजनल ऑफिसेज। UGC के बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप चैनल में जाके वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, या मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप लिंक देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच कमीशन सजेस्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसे हम शॉर्ट में SBTE कहते हैं, इसका सजेशन कोठारी कमीशन ने दिया था 1966 में। सबसे पहले 1967 में मध्य प्रदेश में स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन बना था। ये टीचर एजुकेशन के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फंक्शन ऑफ वैदिक एजुकेशन इज। वैदिक शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? मेकिंग ऑफ आइडल मैन, यस, आदर्श मानव का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ आइडल सोसाइटी, आदर्श समाज का निर्माण, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आइडल नेशन, आदर्श राष्ट्र का निर्माण, ये भी ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द सोर्सेज ऑफ वैदिक एजुकेशन आर। वैदिक शिक्षा के स्रोत हैं वेद, उपनिषद, स्मृति, ये तीनों ही हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मेन सोर्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन इज। बौद्ध शिक्षा का मुख्य स्रोत है त्रिपिटक, मिलिंदपना, जातक। तो देखो, त्रिपिटक तो आपने सुना होगा, है ना। ये जो है मिलिंदपना, ये नागसेना ने लिखा था, राइट। और जातक, ये भी बुद्धिस्ट कथाएं होती हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT वॉज एस्टेब्लिश इन। NCERT कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 1961 में, सितंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु प्रपोज द बेसिक टीचिंग मॉडल। बुनियादी शिक्षा प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया? तो बेसिक टीचिंग मॉडल किसने दिया था? ग्लेसर ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म करिकुलम इज रिलेटेड टू। करिकुलम शब्द संबंधित है, बचपन से पढ़ते आ रहे हुए, बचपन से मतलब B.Ed से अपने, लैटिन लैंग्वेज, ऑप्शन बी। और किस शब्द से बना है? क्यूरेरे, जिसका मतलब क्या है? दौड़ का मैदान। नेक्स्ट, टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग एंड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स सम एक्टिविटीज आर नीडेड। शिक्षक तथा शिक्षकों की वृद्धि तथा विकास के लिए कुछ क्रियाकलाप आवश्यक हैं,
जैसे वर्कशॉप, ठीक है, सेमिनार भी होने चाहिए, ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्सेज भी होने चाहिए। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन? सेवा पूर्व शिक्षा का क्या उद्देश्य है? टू डेवलप प्रोफेशनल स्किल्स, ठीक है, व्यवसायिक कौशल का विकास करना। टू डेवलप इंटरेस्ट, रुचि का विकास करना, ठीक है। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, समझ का विकास करना, ये भी ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में आ जाता है सर्विस से पहले वाले कोर्सेज, जैसे आपका बीएड कोर्सेज हो गया, डीएलएड हो गया, बीटीसी हो गया, ये आपके सारे प्री सर्विस टीचर एजुकेशन आ जाते हैं। प्री सर्विस कोर्सेज जिसमें आपको टीचर बनने से पहले जितनी भी स्किल्स हैं या टीचिंग इंटरेस्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, वो सारी आपकी डेवलप करवाई जाती है। When was NCERT established? NCERT की स्थापना कब हुई थी? रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस ASC वर एस्टेब्लिश बाय। शैक्षिक स्टाफ कॉलेज ASC स्थापित किए गए, किसने स्थापित किया था, किसने एस्टेब्लिश किया था? UGC ने। UGC इसे अब UGC HRDC कहते हैं। UGC HRDC। HRDC का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर। ये का रोल क्या होता है ASC का? जो न्यू एस्टेब्लिश कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी होती हैं, नई स्थापित यूनिवर्सिटीज़, उनमें जो लेक्चर्स, ओरिएंटेशन कोर्सेज होते हैं, उनको प्लान करने, ऑर्गेनाइज करने और इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आसपास की वेल एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी होती हैं, वो उनको अपना ज्यूरिडिक्शन प्रोवाइड करती हैं, यानी अपना सपोर्ट, हेल्प प्रोवाइड करती हैं। तो इसके लिए एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटर्नशिप इज़ मेनली यूजफुल फॉर। इंटर्नशिप मुख्यतः उपयोगी है फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए, नहीं। पॉलिटिकल, नो। प्रोफेशनल, यस। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर मॉडल टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण प्रतिमान के स्वरूप का अंग नहीं है? टीचिंग मॉडल्स के फंडामेंटल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से होते हैं? फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सपोर्ट सिस्टम और एप्लीकेशन। तो कौन सा नहीं है? वेब पोर्टल, ऑप्शन डी। हु डेवलप्ड एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल? एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का निर्माण किसने किया था? डेविड आसुबेल ने, ऑप्शन ए। ब्रूनर की मॉडल का नाम क्या है? कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। और हिल्डर टाबर का मॉडल था इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ टीचिंग मॉडल फोकस इज रिलेटेड टू। शिक्षण प्रतिमान में फोकस का संबंध है। तो टीचिंग मॉडल्स में आपने फंडामेंटल एलिमेंट्स पढ़े होंगे, उसमें फोकस का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन डी। ये आपको डिटेल में पढ़ना है तो बीएड के एक पेपर में मैंने बताया है, मैं वो लिंक आपको इसमें शेयर कर दूंगी, आप देख लेना जाके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या लग रहा है कि इसका आंसर कोई और होना चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी आपका डाउट क्लियर करने का, ठीक है। Which of the following agencies provide training to in-service teachers at district level? निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी जिला स्तर पर सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण देती है? तो देखो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए SCERT, NCERT और UGC, ये तीनों ही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए है डाइट, जो पहले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन? मुक्त और दूरस्थ शिक्षा क्या है? फॉर्मल एजुकेशन नहीं, फॉर्मल होती है जो आपके स्कूल में होती है, यूनिवर्सिटीज़ में होती है, जिसमें रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, पूरा एक इन्वायरमेंट बना होता है स्टडी का। इनफॉर्मल एजुकेशन ओपन और डिस्टेंस वाली, ठीक है। और नॉन फॉर्मल जो आपके घर में मिल जाएगी, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाते हैं या फिर आपको कोई, जहाँ से भी आप जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, फॉर्मल एजुकेशन होती है। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HRDC? HRDC का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ओरिएंटेशन कोर्स इज डिजाइन फॉर। ओरिएंटेशन कोर्स का निर्माण होता है
न्यूली अपॉइंटेड टीचर, सीजन टीचर्स, वीक टीचर्स, ऑल ऑफ द टीचर्स। तो ओरिएंटेशन कोर्स, जब कोई भी कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा होता है तो उसमें फर्स्ट 2 वीक्स या फिर 15 डेज इतने पीरियड पे ओरिएंटेशन कोर्स होते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि जो आप कोर्स कर रहे हैं वो क्या है, उसका मतलब क्या है, वो आप क्यों कर रहे हैं, आपको उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, उसका पूरा सिनेरियो क्या है, वो आपका ओरिएंटेशन कोर्स में एक रफ आइडिया दे दिया जाता है। तो ये न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स के लिए। ऑप्शन ए, इन इंडिया पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इज़ नोन एज, भारत में उत्तर माध्यमिक शिक्षा को जाना जाता है पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, हायर टेक्निकल मास या पॉपुलेशन हायर एजुकेशन। ऑप्शन ए, उच्च शिक्षा। समेटिव असेसमेंट इज डन, योगात्मक आकलन बचपन से करते आ रहे हो, क्या है? ऑप्शन सी, एंड ऑफ द ट्रेनिंग, सबसे एंड में जो आपका असेसमेंट होता है। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ इन सर्विस टीचर्स, सेवारत शिक्षकों की क्या समस्या है? क्या हो सकती हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नॉन टीचिंग वर्क, जो उनका पढ़ाने का काम है उसके अलावा बाकी काम दे देंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, सैलरी कम मिलना या ना मिलना टाइम पे, तो सारी ही हैं। ऑप्शन डी। हाउ मैनी डोमेन्स आर देयर इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ब्लूम के वर्गीकरण में कितने पक्ष हैं? 3। ऑप्शन ए। कौन कौन से हैं? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कैप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड टू, संज्ञानात्मक पक्ष संबंध है किससे? देखो, जो आपका कॉग्निटिव डोमेन होता है वो आपका हेड से रिलेटेड होता है, अफेक्टिव होता है हार्ट से रिलेटेड, ठीक है, और जो साइकोमोटर होता है वो होता है हैंड से रिलेटेड। तो एक्टिविटीज रिलेटेड टू हेड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCFTE 2009 बिलोंग्स टू, NCFT 2009 संबंधित है प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन या टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पे जो TE है यहीं से समझ जाइए, टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन डी। अच्छा, इसमें एक और है, ये किसने दिया था? NCTE ने। बाकी जितने भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क थे, NCF आए थे, वो सारे NCERT ने दिए थे, लेकिन ये जो था टीचर एजुकेशन वाला NCF, ये NCTE ने दिया था, राइट। नेक्स्ट, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थडे पे, उन्हें रेस्पेक्ट देने के लिए। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग वॉज गिवन बाय, मस्तिष्क विप्लव संप्रत्यय दिया गया, किसने दिया था ब्रेन स्टॉर्मिंग का कंसेप्ट? ऑसबर्न ने। ऑप्शन डी। द स्टेट इन इंडिया स्पेंडिंग द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज, भारत में प्राथमिक शिक्षा पे सर्वाधिक व्यय करने वाला राज्य है केरला। अगर आपको क्वेश्चन नहीं, ये वाला आंसर नहीं भी आता होगा तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो केरला में है, तो ऑब्वियसली वो एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए प्राइमरी एजुकेशन पे भी सबसे ज़्यादा खर्च उन्होंने ही किया होगा। ऑप्शन बी। अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो कुछ नहीं करना, आपको टेलीग्राम पे चैनल फॉलो कर लेना है, जेनजी टीचर, राइट, जेनजी टीचर, और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। जैसे ही इस वीडियो पे 500 व्यूज़ आ जाएंगे, PDF आपको चैनल पे शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेगा, उनकी भी हेल्प हो जाए और आपको PDF भी मिल जाए इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When was इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1985, 20 सितंबर में। Who made टीचर ट्रेनिंग प्लान इज इन 1826 में किसने अध्यापक प्रशिक्षण योजना बनाई? देखो, मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मिला, बट जितना मुझे लग रहा है इसका थॉमस मुनरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि थॉमस बेल और थॉमस मिलर इससे रिलेटेड नहीं है। जॉन ड्यूवे की बात करें तो उनकी जो ईयर है, बर्थ ईयर, वो 1859 है, राइट, 1859, और ये जो प्लान बना है ये 1826 का है, तो जॉन ड्यूवी तो नहीं हो सकते। थॉमस मुनरो
मद्रास के गवर्नर रहे हैं 1819 से 1826 तक। तो हो सकता है इसके बीच में उन्होंने ये प्लान स्टार्ट किया हो, तो ये आंसर हो सकता है ऑप्शन ए। अगर आपने कहीं पढ़ा है या आपको इसका कंफर्म आंसर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाई इज़ द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स रिक्वायर्ड? शिक्षकों का व्यावसायिक विकास क्यों आवश्यक है? टू एक्सपेंड द एजुकेशन डोमेन ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। इंटैक्टमेंट ऑफ पॉलिसी एंड स्कीम्स, ये भी ठीक है। ड्यू टू चेंजिंग पेडागोजी, ये भी ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द बिलो इज द मेन पर्पस ऑफ अरेंजिंग सेमिनार्स फॉर टीचर्स? निम्न में सेमिनार को आयोजित करने का कौन सा मुख्य उद्देश्य है? इन सर्विस टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सेवारत शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, ठीक है। इन सर्विस टीचर का इवैल्यूएशन, सेवारत शिक्षकों का मूल्यांकन, नो। इन सर्विस टीचर प्रोसेस डेवलपमेंट, सेवारत शिक्षक प्रक्रिया का विकास, नो। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर इन इंडिया? भारत में स्कूल शिक्षकों की व्यावसायिक वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष रूप से कौन सी संस्था उत्तरदायी है? ऑप्शंस देख लेते हैं। CSIR, CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो ये तो नहीं हो सकता। NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, तो ये भी नहीं है। NCERT, हाँ ये हो सकता है। और EMMRC क्या होता है? एजुकेशन मल्टीमीडिया रिसोर्स सेंटर, ये मल्टीमीडिया से रिलेटेड है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE इज हेडेड बाय, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की अध्यक्षता की जाती है। चेयरपर्सन, डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर, सेक्रेटरी, तो इसमें हेड कौन होता है? चेयरपर्सन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद पॉलिसी मेकिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन? निम्न में से कौन सी संस्था अध्यापक शिक्षा के नीति निर्माण तथा गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित नहीं है? NCERT होती है ये, SCERT ये भी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, NCTE ये तो है ही। तो आंसर क्या आ जाएगा? CBSE, ऑप्शन ए, ये सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक टाइटल द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल इज रिटन बाय, ये बुक किसने लिखी है? थॉर्नडाइक, हर्बर्ट, H.C. मॉरिसन या जॉन ड्यूवी? तो ये बुक है H.C. मॉरिसन की, ऑप्शन सी। NCERT logo has 3 swans which symbolize the integration of 3 things. These 3 things are, NCERT के लोगो में जो 3 हंस हैं वो क्या प्रतीक करते हैं, उनका क्या मतलब है, ये पूछ रहा है। ट्रेनिंग, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, रिसर्च, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन, टीचर, लर्नर एंड करिकुलम, टीचिंग, करिकुलम, डेवलपमेंट एंड रिसर्च। तो जो 3 स्वान्स हैं, 3 हंस, वो रिप्रेजेंट करते हैं रिसर्च, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन, ऑप्शन बी, शोध, विकास, प्रशिक्षण तथा विस्तार। नेक्स्ट, इन माइक्रो टीचिंग ड्यूरेशन ऑफ लेसन प्रेजेंटेशन इज, सूक्ष्म शिक्षण में पाठ्य प्रस्तुतिकरण की अवधि कितनी होती है? 6 मिनट्स। तो आंसर क्या जाएगा? 5 to 6 मिनट। माइक्रो टीचिंग सबसे पहले और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में DW एलन ने स्टार्ट की थी 1963 में। इंडिया में जो इसका क्रेडिट जाता है वो DD तिवारी को जाता है, जिन्होंने 1967 में CPI, सेंटर फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन, इलाहाबाद, यहाँ स्टार्ट किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। नेक्स्ट, टेली कॉन्फ्रेंसिंग इज बेस्ट सूटेड इन, टेली कॉन्फ्रेंसिंग सबसे अधिक उपयुक्त है फेस टू फेस टीचिंग, नहीं, डिस्टेंस लर्निंग, ऑटो इंस्ट्रक्शन, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, डिस्टेंस लर्निंग के लिए, ऑप्शन बी। रिफ्रेशर कोर्सेज इज रिलेटेड टू, पुनश्चर्या कार्यक्रम संबंधित हैं प्री सर्विस, इन सर्विस या पोस्ट सर्विस? तो रिफ्रेशर कोर्सेज इन सर्विस में, ऑप्शन बी। सिम्युलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग मेथड वॉज डेवलप्ड बाय, अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण विधि का विकास किया था क्रुक एंड शेंक ने, ऑप्शन बी। किस लिए? टीचर बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु मेड टीचिंग मशीन फर्स्ट, सर्वप्रथम शिक्षण मशीन किसने बनाई? तो एस.एल. प्रेसी ने। इसमें कभी कभी स्किनर का नाम भी आ जाता है बिकॉज उन्होंने इसको फेमस किया था। एल प्रेसी ने तो सिर्फ इसको बना दिया था, लेकिन इसे फेमस करने का जो श्रेय है वो स्किनर को जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद अफेक्टिव डोमेन? निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है अफेक्टेड डोमेन से? कोऑपरेशन, ठीक है। एस्थेटिक सेंस, ये भी ठीक है। सिंपैथी, ये भी ठीक है। स्टडी मटेरियल, ये गलत है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग इज यूज्ड फॉर, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है किस लिए? टीचर की एक एक स्किल को इन्हेंस करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, तो टीचिंग स्किल्स के लिए। ऑप्शन ए। हु यूज्ड एक्शन रिसर्च इन एजुकेशनल रिसर्च फर्स्ट? शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो स्टीफन एम कोरे ने। ऑप्शन बी। हु डेवलप्ड यूनिट प्लान? इकाई योजना का विकास किसने किया था? मॉरिसन ने। ऑप्शन बी। हु गेव सजेशन फॉर स्टेट टीचर एजुकेशन बोर्ड? राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड के लिए किसने सुझाव दिया था? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोठारी कमीशन ने। विच ऑफ दीज इज द थर्ड स्टेप ऑफ कॉग्निटिव डोमेन? ज्ञानात्मक पक्ष का तीसरा पद क्या है? कॉग्निटिव डोमेन के कितने स्टेप्स होते हैं? 6। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसाइज और इवेल्युएशन। तो थर्ड स्टेप कौन सा है? एप्लीकेशन। ऑप्शन बी, प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय, एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को संचालित करता है एजुकेशन डिपार्टमेंट। ऑप्शन सी। मैं थोड़ा इसमें डाउटफुल हूँ इस क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा इससे आंसर। इन हाउ मेनी डिवीजन ब्लूम क्लासिफाइड कॉग्निटिव डोमेन? ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने वर्गों में बांटा है? अभी बताया था 6 में। ऑप्शन सी। हु सेड रिसर्च इज सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज? किसने कहा नवीन ज्ञान की प्राप्ति व्यवस्थित ज्ञान ही अनुसंधान है? ये कहा था रेडमैन एंड मोरे ने। ऑप्शन ए। What was the title of the UNESCO report 1972 on education? तो क्या था? लर्निंग टू बी। ऑप्शन बी। अच्छा, जो 21st सेंचुरी में जो रिपोर्ट आई यूनेस्को की, उसका टाइटल था लर्निंग टू लर्न। लर्निंग टू लर्न, ठीक है। नेक्स्ट, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इज मीन्ड फॉर, सेवा पूर्व शिक्षा के लिए है। यूथ प्रिपेयरिंग फॉर टीचिंग प्रोफेशन, ठीक है। प्रिंसिपल, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, तीनों गलत हैं। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए, शिक्षण व्यवसाय की तैयारी युवाओं के लिए। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स 1 1983-85? राष्ट्रीय शिक्षक आयोग 1 के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, डीपी चट्टोपाध्याय। इसके अंदर कहा गया था कि 4 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए 12th के बाद टीचर बनने के लिए, और 5 साल की ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए, यानी इंटीग्रेटेड बीएड प्लस ग्रेजुएशन प्लस बीएड ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग कोर्स, और 2 साल का प्राइमरी टीचर के लिए कोर्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मॉडल ऑफ इन सर्विस टीचर इज, सेवाकालीन शिक्षक का मॉडल है। देखो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि हम जब मॉडल्स पढ़ते हैं इन सर्विस के, तो उसमें हम पढ़ते हैं इंडक्शन, इन शॉर्ट, रिकरेंट, कास्केड और मल्टी साइड। ये पता नहीं इन्होंने ऑप्शंस कहाँ से दिए हैं, तो ये क्वेश्चन मे बी रॉन्ग है या इसका कुछ और मतलब है या मिसप्रिंट है यहाँ पे कुछ, तो इसे आप डाउट में रखिएगा। अगर आपको कहीं मिलता है इसका करेक्ट आंसर या फिर करेक्ट क्वेश्चन, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फॉर हाउ मेनी ईयर्स वन हैड टू स्टडी टू द टाइटल ऑफ आदित्य इन द वैदिक पीरियड? वैदिक काल में आदित्य की उपाधि प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों तक अध्ययन करना होता है? वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में टाइटल्स पढ़े होंगे। स्नातक सबसे पहले था, स्नातक, उसके बाद था वसु, फिर रुद्र और लास्ट था आदित्य।
अगर कोई बच्चा 12 साल की एजुकेशन पूरी कर लेता है तो उसे स्नातक की उपाधि मिलती थी, फिर और 12 साल की स्टडी करता है तो वसु की, और 12 साल यानी 36 की ईयर की स्टडी करता है तो रुद्र की, और 48 ईयर की स्टडी पे आदित्य की उपाधि मिलती थी। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। हु एस्टेब्लिश्ड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने स्थापित की थी? तो धर्मपाल ने। ऑप्शन सी। कहाँ है ये? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। विच इंस्टीट्यूशन इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एजुकेशन? कौन सी संस्था दूरस्थ शिक्षा से संबंधित है? DEC। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल 1991 में बनी थी, इग्नू एक्ट 1985 के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन विच स्टेट? भारत में प्रथम मुख्य विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। कौन सा था? BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ UGC? UGC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर SS भटनागर। अगर प्रेजेंट की बात करें अभी कौन है? तो जगदीश कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ NCTE एट प्रेजेंट? प्रेजेंट में NCTE के चेयरमैन कौन है? देखो, जब ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम तब तो थे योगेश सिंह, जिनका कार्यकाल 3 जून 2024 को ख़त्म हो गया। अब जो हैं वो हैं प्रोफेसर पंकज अरोरा। ठीक है, आप याद रखिएगा, प्रोफेसर पंकज अरोरा। ठीक है, फॉर्मर पूछ ले तो योगेश सिंह हैं ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस इन टीचिंग ट्रेनिंग? निम्नलिखित में से शिक्षा प्रतिमान में किसको अधिक महत्व दिया जाता है? टीचिंग स्किल्स को, ऑप्शन ए को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। वुड्स मैनिफेस्टो इज रिलेटेड टू विच ईयर? वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष से संबंधित है? 1854, ऑप्शन बी। क्या कहते हैं वुड के मैनिफेस्टो को? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। NCERT ओपन द रीजनल कॉलेजेस इन? NCERT ने अपने क्षेत्रीय विद्यालय महाविद्यालय कब खोले थे? 1963 में, ऑप्शन बी। वॉट इज द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑफ कोठारी कमीशन? कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसका टाइटल क्या था? ये रट जाइए आप, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ये कहीं भी आ जाएगा क्वेश्चन आपका, ऑप्शन सी। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 रिव्यू कमिटी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे इसके अध्यक्ष? आचार्य राममूर्ति। नेक्स्ट, प्रोग्राम ऑफ एक्शन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 इज रिलेटेड टू विच ईयर? प्रोग्राम ऑफ एक्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस वर्ष से संबंधित है? तो 1992, ऑप्शन डी। Challenges of education, a policy perspective is related to which year? Challenges of education, a policy perspective से संबंध किस वर्ष से है? आंसर आ जाएगा 1985। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, When did NCTE get statutory body? NCERT को वैधानिक दर्जा कब मिला? 1973 में स्टार्ट हुई थी, 1995 में इसको वैधानिक दर्जा मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ करिकुलम फॉर्मेशन? निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का आधार नहीं है? आपने पढ़े होंगे, आपका प्रीवियस सब्जेक्ट था फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस ऑफ करिकुलम फॉर्मेशन। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, इकोनॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 आधारित है एजुकेशन विदाउट बर्डन, ऑप्शन बी, शिक्षा बिना बोझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम एजुकेशन बिगिन इन? मुस्लिम शिक्षा शुरू होती है कहाँ से? मकतब से, ऑप्शन सी। मकतब में बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन जहाँ पे उनको कुरान वगैरह पढ़ना सिखाया जाता है, और मदरसे में हायर एजुकेशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, स्किल इज रिलेटेड टू? कौशल का संबंध है कॉग्निटिव डोमेन से, प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट या अफेक्टिव डोमेन? आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी,
प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट। तो आपके एमएड थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर का बी पार्ट पूरा हो चुका है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो शेयर करनी पड़ेगी। अगर 500 व्यूज़ हो जाते हैं इस वीडियो पे तो मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।